सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। ये इसकी आपको फिगर दे रखी है बुक में। तो क्वेश्चन समझिए पहले क्या कहता है कि इन द फिगर, ये जो हमें गिवन फिगर दे रखी है ना नीचे यहाँ पे, ये जो फिगर दे रखी है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं। ये दोनों कौन से टेंजेंट हैं? पैरेलल टेंजेंट्स हैं। ठीक है, तो यानी कि ये एक एक्स वाई टेंजेंट आ गया और एक आ गया एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट, तो दोनों के आपस में पैरेलल हैं। अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट दे रखा है, इसका नाम क्या है? ए बी, विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? सी। तो ये ए बी बेटा एक और टेंजेंट दे रखा है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? सी, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई को एट पॉइंट ए पे और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपने प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ बी इज़ 90 डिग्री, मतलब कि ये जो एंगल बीच में बन रहा है ना, ए ओ बी, दिस एंगल, ये आपने प्रूव करना है कि दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है जी। सो व्हाट इज गिवन? तो गिवन आपके पास क्या आ गया है? देखिए, गिवन आ गया आपके पास कि दो टेंजेंट्स हैं, पैरेलल टेंजेंट्स ले लीजिए। सो टू पैरेलल टेंजेंट्स है आपके पास, टू पैरेलल टेंजेंट्स एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों आपके पास क्या है? पैरेलल टेंजेंट्स हैं। ठीक है, ए बी एक और टेंजेंट है, ए बी इज अनदर टेंजेंट। ठीक है, ए बी आ गया, दूसरा टेंजेंट आ गया, सॉरी अनदर दो बार लिख दिया, अनदर टेंजेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ आ गया जी आपके पास। ठीक है, अब टू प्रूव आपने क्या करना है? टू प्रूव देखिए क्या है आपके पास। टू प्रूव है ये जो एंगल है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी आपने क्या प्रूव करना है? दिस इज 90 डिग्री। अब देखो ये प्रूव कैसे होगा, पहले इसको समझिए आप कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। हमें इसके लिए पहले छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि आप इस सेंटर को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर लीजिए। तो ये मैंने सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए आपके पास क्या है कि हमें तो ये एंगल प्रूव करना है 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेंगे। एक ट्रायंगल मेरे पास ये बन गई है, एक ट्रायंगल मेरे पास ये बन गई है, ऐसे ही एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, दोनों को हम क्या प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, मैं थोड़ा शेड कर देता हूँ। बट ज्योमेट्री का काम जब भी करो ना, थोड़ा ऐसे अच्छा दिखना चाहिए। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले क्या करूँगा? ये प्रूव कर दूंगा कि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट होंगी कैसे दोनों ट्रायंगल्स जो हैं? देखो, इसकी जो कॉन्ग्रुएंसी है ओपी रेडियस, ओसी भी क्या है? रेडियस है। ओ ए इस ट्रायंगल का पार्ट भी है, इसका भी है, तो ओ ए क्या हो जाएगा? कॉमन। ठीक है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगेगा वो क्या है? ए यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से ये दो टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं, ए पी और ए सी। तो आपको पता है कि टेंजेंट जो होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ए पी इजिकल टू क्या आ जाएगा? ए सी। तो ट्रिपल एस रूल लग जाएगा यहाँ पे, एस एस एस। तो ये दोनों ट्रायंगलें क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और सी पी सी टी से हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास एंगल 1 है और ये मेरे पास एंगल 2 है, तो एंगल 1 इजिकल टू 2 के बराबर प्रूव कर लेंगे। इसी तरीके से इन दो ट्रायंगल्स को प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका नाम देते हैं 3 और फिर देते हैं 4 एंगल। तो 3 इजिकल टू 4 प्रूव करेंगे। फिर आप देखोगे कि पी ओ के हमारे पास क्या है? पी ओ क्यू इज ए लाइन है। और बेटा लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं, अपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 9th में, लीनियर पेयर का कंसेप्ट। तो इन सब का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। तो बस निकल गया आपका क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा? आपने कुछ नहीं किया, बस सिंपली आपने यहाँ पे क्या किया? ज्वाइन कर लिया ओ सी को। सो लेट अस ज्वाइन ओ सी।
ओ सी को आपने क्या किया, ज्वाइन कर लिया जी, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स ले लो आप, प्रूफ देखिए, चलिए प्रूफ हम इस साइड पे करते हैं। सो इन ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल्स ले लोगे आप, लेट इट बी ओ ए पी, ठीक है, ओ ए पी एंड ओ सी ए, ये वाले दो ट्राइंगल्स ले लीजिए, ओ ए पी एंड ओ ए सी, ऐसे ले लो आप, ओ ए पी एंड ओ ए सी, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या कॉमन है, नो, ओ ए इज ओ ए, ये कॉमन आ गया, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये तो आ गया जी कॉमन आपका, दिस इज कॉमन, ठीक है। नाउ ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ये आ गया रेडियस, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, दिस इज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दोनों रेडियस हैं, ठीक है। और तीसरा जो आपके पास रहेगा दैट इज ए पी इज इक्वल टू ए सी, तो ये क्या आएंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सो ए पी इज इक्वल टू ए सी। इसका क्या रीज़न बेटा, आपने हर एक का मेंशन करना है। सो टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है जी, ये थ्योरम है 10.2। सो देयरफॉर अब यहाँ पे रूल क्या लग गया, बाय एस कॉन्ग्रुएंस रूल, तो ये एस कॉन्ग्रुएंस रूल लगाने के बाद ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है जी। अब हम सी पी सी टी से लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ब्रैकेट में लिख दीजिए सी पी सी टी। तो सी पी सी टी का मतलब क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब इधर आ जाओ नीचे वाली साइड पे, यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाले ट्राइंगल ले लो आप, ओ बी सी एंड ओ बी क्यू, ठीक है जी। तो ये आपने दो ट्राइंगल्स लेनी है, ओ बी सी एंड ओ बी क्यू। सो नाउ इन ट्राइंगल्स ओ बी सी एंड ओ बी क्यू, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स ले लीजिए। अब इन दो ट्राइंगल्स में भी देखिए, यहाँ पे भी क्या क्या कॉमन आ जाएगा, ओ बी कॉमन है, ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये भी रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एंड बी सी और बी क्यू ये आ जाएंगे टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। नो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, सो दिस इज कॉमन, ठीक है जी। दूसरा क्या आ जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये आ गया रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और तीसरा आपके पास क्या आ जाएगा, ये बी सी इज इक्वल टू बी क्यू के बराबर, तो बी सी इज इक्वल टू बी क्यू, तो ये वही सेम रीजन रहेगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, थ्योरम 10.2। तो सेम कॉन्ग्रुएंस रूल बाय एस कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी क्यू, ठीक है जी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो रीजन क्या रहेगा, सी पी सी टी। अब देखो, अब पी क्यू क्या आपके पास एक लाइन है, तो लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर। तो एज पी क्यू इज अ लाइन, एज पी क्यू इज ए line,
सो देयरफॉर इन सब का जो सम हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन दे दो आप लीनियर पेयर, दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर रूल। ठीक है, अब देखो बेटा आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 2 and 3। ठीक है, 2 और 3, तो ये सारे जितने भी एंगल्स हैं 2 और 3 में ही लिखने हैं आपने। अब 1 किसके बराबर है, 1 आपका है 2 के बराबर, तो यानी कि मैं 1 की जगह लिख सकता हूँ 2, तो 2 को एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, 3 का 3 और 4 भी आपका किसके बराबर है, 3 के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू 180। नो दिस इम्प्लाई दैट 2 और 2 ये गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 एंड प्लस आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। नो 2 कॉमन है यहाँ पे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, और 2 ले लीजिए कॉमन, एंड दिस इम्प्लाई दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 90। ठीक है जी, सो एंगल 2 प्लस 3 कितना आ गया, एंगल 2 प्लस 3 आ गया आपका 90। तो एंगल 2 प्लस 3 है क्या, व्हाट इज एंगल 2 प्लस 3, दिस इज एंगल 2 प्लस 3 AOB। सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ आपने बेटा यहाँ पे प्रूव करनी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 9। ओके।